जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं और हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और उसी वीडियो में मैं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स का भी रिलेशन बिटवीन बताया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। मैं आपको आज इस न्यू लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 6 या 6 होगा, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि यदि मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, यदि मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। यदि मेरे पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है और उस क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फार्मूला भी मैं यहाँ लिख रखा हूं और क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जीरोज भी मैं यहाँ लिख रखा हूं। यदि आपके पास जीरोज दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि आप पोलिनोमियल निकालिए, यानी कि आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा तीनों दिया रहेगा और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जीरोज। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कैसे हम, जब मेरे पास अल्फ़ा बीटा और गामा दिया रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसका क्या फार्मूला है, मैं यहाँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। अल्फ़ा बीटा और गामा मान लीजिए लिख दिए, गामा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो जब ऐसा रहेगा कभी भी और हमें px निकालना हो, पोलिनोमियल ऑफ x, तो हम इसके लिए एक फार्मूला का यूज करेंगे और वो मेरा फार्मूला क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का फार्मूला है मेरा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोज कहते हैं इसको, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट एंड देयर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, आइए हम इस पे इसका वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इसका हम पोलिनोमियल्स को फाइंड करेंगे। मेरे पास जो पोलिनोमियल निकालना है उसके लिए मेरे पास तीन चीज़ दिया हुआ है। मेरे पास दे रखा है अल्फ़ा बीटा और गामा। क्या वैल्यू है बच्चों, मैं अल्फ़ा का वैल्यू है -3, बीटा का वैल्यू है -2 और गामा का वैल्यू है 2। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस वैल्यू को पुट करके पोलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। आप भी देखिए और मेरे साथ करते जाइए, आप सीख जाइएगा तुरंत। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाए, पहले एक्स स्क्वायर को यहाँ उतार दो, एक्स क्यूब को लिख दिए, माइनस क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा के जगह पे अल्फ़ा नहीं लिखेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू कितना, -3, इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -2, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2 प्लस गामा का वैल्यू कितना है, 2, ब्रैकेट बंद। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगा दो यहाँ पे और फिर इसमें बैठाइए, अल्फ़ा का वैल्यू कितना, -3 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -2 गामा है 2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा है -3 और ये ब्रैकेट बंद। इस तरह से मैं पहले इसका वैल्यू को पुट करूँगा, कि वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, आंसर नहीं मिलेगा आपका। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो x और फिर यहाँ लिखो प्लस अल्फ़ा -3 बीटा -2 गामा 2। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व एक एक करके। बच्चों आइए हम लोग करते हैं, देखिए हम कैसे कर रहे हैं सॉल्व इसको। पहले ये जैसा था वैसा मैंने यहाँ नोट कर लिया, एक्स क्यूब
फिर माइनस, इसको पहले ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये मेरा हो जाएगा क्या -3 और ये प्लस। तो समझिएगा ध्यान से, हम आपको करके दिखा रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो समझिएगा, है ना। ये प्लस और ये माइनस हो गया माइनस और 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या -3 और -2 + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको समझिएगा ठीक से, इन दोनों को एक साथ कीजिए, इन दोनों को एक साथ कीजिए, इन दोनों को एक साथ कीजिए, ठीक है। देखिए 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, और ये 2 2 जा 4 -4 और +4, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को करेंगे तो होगा क्या मेरा, इन दोनों को सॉल्व करने पर होगा -4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। फिर समझिए ये 2 × 2 हो गया 4 माइनस प्लस माइनस और ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लिख दिए। चलो देखो आगे, फिर हम इसको करते हैं, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा क्या प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ हम कर देंगे ब्रैकेट बंद और यहाँ लगा देंगे हम लोग x, और फिर इसको करेंगे सॉल्व हम एक साथ। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12, यानी कि, और तो मैं बता रहा था यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा माइनस, ये इसको हम ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस में ये 2 माइनस में, तो प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचा क्या -3 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3। दूसरा फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, हम यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये है मेरे पास -6 और ये +6, ये और ये कैंसिल बचा -4, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा बाबू क्या -4। फिर देखिए ये दोनों कैंसिल, यहाँ -4 है ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस से मैंने माइनस लिखा, और यहाँ +12 है लास्ट में, +12। तो मेरा, हाँ एक चीज़ और बाबू, मैंने यहाँ पे x लिखना भूल गया, यहाँ पे x लगा दो, और इसमें भी एक x यहाँ लगा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, है ना। सॉल्व करने में -3 माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स स्क्वायर, तो मेरा इस तरह से मेरा पॉलिनोमियल बन गया। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम जब मेरे पास अल्फ़ा बीटा एंड गामा जब मेरे पास दे रखा था तो हमने उसके मदद से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाला, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और ये है प्रोसेस सॉल्व करने का। बस आपको ध्यान रखना है एक बात कि जब कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो उस जगह पे हमारा अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू सही सही पुट करना है, कैलकुलेशन सही सही करना है। कैलकुलेशन में किसी तरह कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। यदि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान रखना है और जो वैल्यूज़ दे रहेंगे उसको आसानी से पुट करना है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी पे आप इसी फार्मूला पे मुझे एक और पॉलिनोमियल्स बना के दिखाएंगे। मैं उसका एक फार्मूला क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बाबू कि अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है, बीटा बराबर दिया हुआ है और गामा बराबर दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या दिया होगा बाबू, हाँ 1 2 3 यहाँ दे रखा है क्या 1 2 और 3। अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 1, बीटा बराबर दिया हुआ है 2 और गामा बराबर दिया हुआ है 3। और आपको क्या फाइंड करना है? आपको निकालना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आप इस फॉर्मूले के मदद से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करें।